कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से हम लोगों के बीच उपस्थित हैं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, सह सदस्य बिहार विधान परिषद बड़े भाई नीरज कुमार जी, और उनके बगल में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष कुमार जी, और मैं प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम। साथियों, आज जो प्रेस वार्ता का मुख्य रूप से जो विषय है, जो बार बार आप लोगों के तरफ से भी सवाल उठाए जाते रहे हैं और विपक्ष में बैठी पार्टियां लगातार दुष्प्रचार करती रही, लोगों के आंखों में धूल झोंक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगी रही कि पुल टूट गया, लगातार पुल टूटने का अफवाह जो है जोरों से फैलाने का काम किया। हर बात में अगर पुल का निर्माण कार्य कहीं हो रहा है और निर्माण कार्य के दौरान उठा पटक में कोई चीज अगर थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो उसको भी एक खबर बनाया जाता है कि भाई पुल टूट गया। राजद के नेता, कांग्रेस के नेता चिल्लाने लग रहे हैं कि भाई पुल टूट गया, सरकार पुल कमजोर बना रही है। देखिए, पुल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार तो पुल बनाती है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो आवागमन में जो असुविधा है, जो बीच में रुकावट हो जाए, उस रुकावट को दूर करने के लिए पुल का निर्माण कराया जाता है। और विरोधियों के नजर में तो पुल इतना गिर गया कि उनके नजर में तो न कहीं गांधी सेतु नजर आ रहा है और न जो है जेपी सेतु नजर आ रहा है। पता नहीं पटना से हाजीपुर जाना हो तो फिर वही जो है पनिया जहाज से जाना पड़ेगा। तो इस बेवकूफी की भी हद है। तो साथियों, पुल का निर्माण सरकार कराती रही बराबर। 2005 से लेकर अभी तक सड़क पुलिया ये आम आदमी के जुबान पर है। तो पुल का निर्माण सिर्फ पुल को बनाने का काम ही नहीं हुआ, बल्कि दिलों को जोड़ने का भी काम नीतीश कुमार ने किया है। और ऐसे दिलों को जोड़ने का काम किया है जो इस राज्य के, इस देश की जो एक बड़ी आबादी है, जो ज्यादातर उसमें गरीब लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं, जो दूर दूर कस्बों में रहते हैं, वैसे लोगों के लिए पुल दिल से दिल जोड़ने का काम किया है। तो सरकार ने जो काम करके बताया है, एक नया इतिहास रचने का काम किया है। और विरोधियों के नजर में तो कुछ है ही नहीं, चूंकि ये पुल जो कभी उन्होंने बनवाया नहीं, उनको तो बेचैनी है कि भाई ये जो नीतीश कुमार के जो ज्यादा लोग चाह रहे हैं, आज क्यों चाह रहे हैं? जो गरीब हैं, जो बेबस हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो इस राज्य की बहुजन समाज के लोग हैं, वैसे लोग जो गांव में रहते हैं, उनको एक सुविधा मिल गई, उनको एक साधन मिल गया, तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। तो इसलिए अब इस पुल के बारे में जो कहा पुल गिरा, क्या हो गया, और अभी 2-3 दिन पहले भी पुल पर राजनीति हो रहा था, और बाद में जब इस बात का जो है खुलासा होता है तो फिर विरोधियों के मुंह पर जो है पट्टी सट जाती है। तो इसलिए साथियों, मैं चाहूंगा कि इस पर विस्तार पूर्वक नीरज मनीष जी, अब हमारे बाद मनीष कुमार जी इस पर अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद हिमराज भैया। आज प्रेस वार्ता में हम लोग के बीच पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई
माननीय नीरज भैया और इस प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रवक्ता हिमराज जी और बिहार पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य मनीष कुमार जी और मैं मनीष यादव प्रदेश प्रवक्ता और इस प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य ये है, आप सब लगातार देख रहे होंगे प्रतिपक्ष के नेता भाई तेजस्वी जी के द्वारा लगातार भ्रम फैलाया जाता है। हम आपके माध्यम से उन्हें चुनौती देते हैं कि वो अपने माता और पिता दोनों के शासन काल में बिहार में कितने पुल का निर्माण कराया गया उसकी संख्या बताए, और नहीं तो मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 के बाद कितने पुल का निर्माण हुआ उसकी संख्या बताने के लिए तैयार हूं। भाई तेजस्वी जी के इर्द गिर्द दो चार लोग रहते हैं जो उन्हें लिख के दे देते हैं, वही बेचारे वो बोल देते हैं। अभी आप लोग देखे होंगे कि बीच में कुछ दिन पहले वो यात्रा पर निकले थे। अब तक वो जितने यात्रा पर भी निकले हैं किसी यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। वो जाते हैं, बीच में ही उनको कुछ ना कुछ धूप लग जाती है, बारिश का सर्दी हो जाती है। बेचारे चूंकि 45-50 एसी में रहने वाले हैं, धूप बर्दाश्त कर नहीं पाते हैं। इस बार भी वो निकले थे कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे। अरे भाई, तो जब यात्रा पे निकले तो जब मरीन ड्राइव होके गए थे तो कौन बनाया मरीन ड्राइव? ढह गया मरीन ड्राइव। महात्मा गांधी सेतु पे होके गए तो कौन बनाया? वो ढह गया महात्मा गांधी सेतु। तो भाई तेजस्वी जी के द्वारा लगातार बिहार में पुल को लेकर नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की जाती है। इसी चीज को लेकर हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज भैया बताएंगे। हम जिलावार भी पुलों की संख्या हमारे पास है। हम सभी जिला का तो चर्चा नहीं करेंगे, केवल एक जिला की हम चर्चा करना चाहते हैं, गोपालगंज। आप सब जानते होंगे गोपालगंज से उनका क्या रिश्ता है। 1975 से लेकर 2005 के बीच में केवल 6 पुल बनाया गया, केवल 6, और 2005 से लेकर अब तक 43 पुल का निर्माण कराया गया। आप सोच लीजिए, 75 से लेकर 5 के बीच में केवल 6 और 5 के बाद अब तक 43 पुल का निर्माण कराया गया। तो भाई तेजस्वी जी, जरा आंख का, आपको हम बराबर कहते हैं कि थोड़ा आंख का इलाज करवाइए। अब तो पटना के आईजीएमएस में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल खुल गया है, तो एक बार जाके वहां इलाज कराइए भाई। आप जो इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से बिहार पे कभी कभी निकल जाते हैं पिकनिक मनाने, तो जितना पुल पार करके जाते हैं वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बना है, आपको तो दिखाई देता नहीं है। तो एक बार आंखवा का तो इलाज करा लीजिए। इलाज नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन बना है, किनके द्वारा बनवाया गया, किनके शासनकाल में बनाया गया। हम इतनी ही बात करके अब हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई नीरज भैया को आग्रह करें कि आपको विस्तार पूर्वक वो बताएंगे। धन्यवाद। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में समुपस्थित पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता मान्यवर हिमराज राम जी, हमारे छोटे भाई और पार्टी के प्रवक्ता भाई मनीष यादव जी, और हमारी पार्टी जनता दल यूके बिहार प्रदेश मीडिया सेल के सम्मानित अध्यक्ष भाई मनीष कुमार जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित साथियों, छायाकार मित्रों, आज का विषय गत संदर्भ केवल और केवल एक है कि आजकल पुल की बहुत चर्चा होती है। राजनीति के चंडूखाना में बहुत इंजीनियर पैदा हो गए। मैंने इंजीनियरिंग पढ़े नहीं, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई किया नहीं, आईटीआई में कोई सिविल ट्रेड रहा नहीं, लेकिन ज्ञान एक से एक मिलता है। पुल गिर गया, पुल गिर गया, पुल गिर गया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हम बताएंगे उदाहरण के साथ। हम लोग भी साइंस के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन उस बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने पुलों का जाल बिछा दिया, जाल। और हम जानना चाहते हैं, जो भी माननीय मनीष यादव जी ने कहा
छोड़ दीजिए 15 वर्ष का शासनकाल, 1975 से 2005 तक, 1975 से 2005 तक बिहार में कुल पुल बने थे 230, 230, 75 से 2005 तक। और केवल हम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और बिहार राज्य सड़क परिवहन जो बिहार राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, पुल निर्माण निगम ने केवल और केवल बनाया है 1574 पुल। हम पुल बनाते हैं लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए। ये पुल नहीं केवल है, बांध जाने प्रसव की पीड़ा। उनको क्या मालूम ऐसे लोगों को जो समाज का गरीब तबका है, जिसके मां बाप बीमार पड़ते थे। 1934 में भूकंप आया, 1934 में, और सहरसा जाने में कितना समय लगता था। माननीय नीतीश कुमार जी ने यह चिंता नहीं थी उनकी कि हमको पटना में घर हो जाए, हमको गया में घर हो जाए, हमको मुंबई में घर हो जाए। श्रद्धेय अटल जी से विनती का अनुरोध किया कि कोसी महासेतु बना दीजिए, वह बिहार के लिए एक लाइफलाइन होगा। और कोसी महासेतु ऐसा बनाया कि लोग सेल्फी पॉइंट उसको बना दिए। लोग जाके सेल्फी लेते हैं, इतना खूबसूरत मनोरम दृश्य होता है। सहरसा जाने में कितना समय लगता था, तो जरा बताइए इसमें आपकी भूमिका क्या है। जरा ज्ञान दीजिए इस बिहार के लोगों को कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 1874 पुल बनाया, और तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। हमने अनुभव के आधार पर देखा कि इसके अनुरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, तो अनुरक्षण नीति भी हमने बनाया। और जरा सा बताइए 1874 पुल में कौन कौन पुल गिरा, कितना पुल गिर गया। ये नकारात्मक छवि बिहार की जो पेश की जाती है, कौन जानता था इस बिहार के अंदर में कि बॉक्स कलवर्ट होता है। जरा एक आध को बोहनी किए थे। कांग्रेस का राज रहा 45 साल और 15 वर्ष तक वह राज रहा। बॉक्स कलवर्ट किसको कहते हैं? नदियों और नाला पर बनाए जाने वाला पुल, इसका नाम तक लोग नहीं जानते थे। माननीय नीतीश कुमार जी ने बॉक्स कलवर्ट बनाया, एचपी कलवर्ट बनाया, सब कलवर्ट सड़क या फुटपाथ के नीचे से गुजरने वाला नाला या चैनल, किसके लिए? समाज का वो गरीब तबका जो जीवन की चुनौतियों से जूझता है, जिसके लिए आवागमन एक बड़ी चुनौती थी। कोई उपाय नहीं रहता था, पॉकेट में पैसा नहीं रहता था, कैसे वो अपने जिला मुख्यालय जा पाते, प्रखंड मुख्यालय जा पाते। माननीय नीतीश कुमार जी ने उस दलित, अति पिछड़ा और कृषक समूह को किसान अपनी उत्पादकता कैसे बेच पाते, नीतीश कुमार जी को इसकी चिंता थी। और नीतीश कुमार जी ने वह पुल पुलिया का जाल बिछा दिया। आरडब्ल्यूडी का नहीं बता रहे हैं अभी केवल आपको बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का मैंने बताया है। और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर डिटेल्स है, मैं आपको प्रेस के साथियों को भेज दूंगा कि कौन कितना कितना क्या काम हुआ है बिहार में। भाई लोग अंदाज करता है, एक एक रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है। मैं देख रहा था इसमें कि एक एक में 5-5 माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज 15, कलवर्ट कितना, 1-2 प्रोजेक्ट चल रहा है बिहार के अंदर में। और यही कारण है कि चाहे कोई भी सरकार केंद्र में रही हो, विनिर्माण के क्षेत्र में हमारा विकास दर औसत लगातार कायम है। तो मैं यह समझता हूं कि पुल, अब क्या कह दिया गया ताजपुर बख्तियारपुर के बारे में, पुल गिर गया, पिट होने लगा। अरे भैया कुछ तो जानकारी ले लीजिए। कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता, हम लोग तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता से जानकारी लेते हैं।
उनसे फोटोग्राफ